अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नादिया तनवीर और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट बेकिंग बाय नादिया तनवीर। तो जनाब ये आखिरी व्लॉग है मेरे ट्रिप का। मैं खैर खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर वापस आ गई हूँ और ये जो वॉइस ओवर है आज मैं अपने घर में बैठ के कर रही हूँ और मैं भी आप लोगों की तरह ही फील कर रही हूँ, यानी कि महसूस करूँगी इन सब चीज़ों को। तो जनाब ये सिलेंडर मैं लेके गई थी और ये पॉपकॉर्न मैं बना रही थी। ये था कुनहार रिवर की रिवर साइड थी, यहाँ पे बहुत खामोशी थी, शाम का वक्त था। ये हमारा आप समझो कि लाहौर आने से एक दिन पहले की शाम है। उससे अगले दिन हमने थोड़ा सा घूमा और फिर हम वापस आ गए थे। तो ये इतना सुहाना मंज़र था, इतनी खामोशी और सिर्फ पानी बहने की आवाज़ थी। और ये पॉपकॉर्न का ढक्कन मैंने उठा दिया आपको दिखाने के लिए और उड़ के पॉपकॉर्न उधर गए। और वहाँ पे ना ये देखें कितने ज़बरदस्त बहुत ही मज़े के पॉपकॉर्न तैयार हुए। वैसे घर में मैं डेली ही बनाती हूँ, मेरे बच्चे शौक से खाते हैं, लेकिन ये है कि यहाँ पे तो टेस्ट ही मुझे अलग आया। फिर साथ में मैंने बनाई कॉफ़ी और ये मैंने सिलेंडर को फिर पहाड़ की ओट में रखा क्योंकि हवा इतनी चल रही थी कि पॉपकॉर्न बड़ी मुश्किल से बने थे, तो कॉफ़ी तो उससे भी देर से बननी थी। फिर खैर मैं इसके पास ही पत्थर पर बैठ गई थी और इधर ना नारान के मुकामी लोग थे जो कि म्यूज़िक वाले थे, जैसे कि छोटे से अपने इंस्ट्रूमेंट्स लेके वो जगह जगह गाने गा रहे थे। तो वहाँ पे हमारे सामने एक फैमिली थी, उन्होंने उनको रोका और उन्होंने गाने सुनाने शुरू किए। बड़ा ही मज़े का था, मैं आपको दिखाती हूँ। और जनाब ये कॉफ़ी मैंने जल्दी वाली बनाई, मैंने फेंटी नहीं थी कॉफ़ी, मैंने सिर्फ कॉफ़ी डाली इंस्टेंट वाली। उसके अंदर मैंने चीनी डाली और साथ ये गर्म दूध डाला। 5 कप हमारे थे और 1 कप हमारे हाउस हेल्प का था, जिन्होंने हमारी वहाँ पे काफ़ी हेल्प की थी बर्तन वगैरह उठाने में, धोने में, इन चीज़ों में। तो 1 कप उनका था कॉफ़ी का, तो टोटल हमारे 6 कप बने। और मेरा अंदाज़ा देखें, मैंने पूरे पूरे 6 कप बनाए और मैं ऐसे बैठी हुई डाल रही थी कॉफ़ी जैसे पक्का मेरा तो काम ही यहाँ पे कॉफ़ी बना के बेचना है। इतने मज़े से मैं पत्थर पे बैठी हुई थी, ईज़ी होके जॉकेट्स मेरे गंदे हो गए थे, लेकिन बहुत बहुत हमने एंजॉय किया था। फिर ये मैंने चीनी बच्चों को थोड़ी सी ज़्यादा चाहिए थी, मैं और तनवीरी फीकी लेते हैं, लेकिन फिर मैंने जो है जो हमारे हेल्पर थे उनके लिए कॉफ़ी में मैंने थोड़ी सी तेज़ बनाई क्योंकि उनको थोड़ी तेज़ चाहिए थी। बाकियों में फिर मैंने चीनी डाली बारी बारी। तो काफ़ी जैसे कि ना मज़ा आया मुझे वो लम्हे, वो चीज़ें। अब लाहौर आई हूँ, लाहौर में भी शुक्र है इतनी गर्मी गर्मी तो है, लेकिन रात को मौसम सुना था बेहतर हो गया था, जब हम पहुँचे थे ना ठंडी हवा थी तो अच्छा ही लग रहा था। तो जनाब ये टूर मुझे हमेशा याद रहेगा। 8 दिन का, हाँ समझो कि एक एक दिन तो आप सफ़र का निकाल दो, 6 दिन हमने स्टे किया। थक तो गए हम, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन बहुत बहुत हमने एंजॉय किया, बड़ी अच्छी यादें लेके हम आए। फिर ज़ाहिर है अब छुट्टियां हैं, बच्चों के छुट्टियों के काम हैं, साथ में बाकी सारी चीज़ें हैं। तो मैंने सोचा कि चलो यार आहिस्ता आहिस्ता फिर बंदा जो अपनी रूटीन लाइफ में आता है। आज मैंने रेस्ट किया, ये मैं वॉइस ओवर करने के बाद। अब कल इंशाल्लाह अच्छी सी वीडियो आपके लिए लेके आऊँगी। आप लोग तो भाई बड़े बिजी हैं, आप लोगों के पास तो बिल्कुल टाइम नहीं है वीलॉग देखने का। मेरे पास बड़ा टाइम है कि मैं इंजॉयमेंट के दौरान भी मैंने आप लोगों के लिए वीडियोस बनाई, जिसको आपने थोड़ा सा देखा, थोड़ा नहीं देखा, लेकिन जिन्होंने देखा बहुत शुक्रिया। अच्छा जी ये देखें, यहाँ के नारान के मुकामी थे, ये बजा रहे थे, पीछे फैमिली थी वो सुन रही थी, हम भी सुन रहे थे। और वो इस वक्त नुसरत फ़तेह अली ख़ान का गाना नज़म है, गाना है, कोई तो खुदाए हमद है, वो गा रहे थे। बहुत ही मतलब बिल्कुल एप्ट था, जो सिचुएशन थी, जो कि मंज़र था, जो कि हुस्न था इस जगह का, उसके ऊपर जब वो गा रहे थे ना कि कोई खुदा है निज़ाम हस्ती चला रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त उन्होंने गाया था। और उसके बाद भी 2-3 उन्होंने बड़े मज़े की गज़लें गाई थी, बहुत अच्छा लगा था। उसके बाद जनाब रात को हमने फिर खाना वगैरह खाया, ठीक है, हमने उधर बट कढ़ाई से ही कढ़ाई खा ली थी। और उसके बाद फिर हम निकल गए नारान बाज़ार एक्सप्लोर करने। छोटा बाज़ार है लेकिन बहुत ही खूबसूरत है, छोटी छोटी दुकानें हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, होटल हैं और बहुत प्यारे प्यारे होटल भी हैं। और हमें इतना बच्चों ने एंजॉय किया, मतलब हर हर लम्हा। और मैंने खुद, अच्छा एक बात ज़रूर है कि आप पूरी दुनिया घूम के आ जाओ, जो सुकून आपको अपने घर में मिलता है, जो आपको अपने शहर में मिलता है, वो आपको कहीं नहीं मिलता, बेशक आप जन्नत से भी होके आ जाओ। बहुत मतलब मुझे तो खैर अपने लाहौर से वैसे ही बहुत प्यारा है, हमारे लाहौर जैसा कोई नहीं है। इतना इतना प्यारा शहर है हमारा। बेशक यहाँ की खूबसूरती बहुत ज़्यादा थी, यहाँ के लोग बहुत मेहमान नवाज थे। मरी अयूबिया के तो थोड़े डिफरेंट हैं, लेकिन यहाँ के बहुत बहुत लविंग पीपल थे। मुझे इनकी मेहमान नवाजी बहुत ही अच्छी लगी, हर बंदा आपकी हेल्प करने के लिए तैयार है। अच्छा जी ये होटल बहुत अच्छा था,
हमने यहाँ भी स्टे किया था। हमने रुक रुक के काफ़ी जगहों पे किया। तो मुझे तो ओवरऑल पूरा नारान से मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत अच्छा रहा। और ये बाज़ार फिर हम चलते जा रहे थे, रात का टाइम था, ठंड इतनी ज़्यादा थी यहाँ पे कि मेरी शॉल से मुझे ठंड लग रही थी। और उसके बाद हमने जो है एक दो दुकानें देखी, एक दो चीज़ें ख़रीदी बच्चों के लिए छोटी मोटी जैसी होती हैं। ये जगह जगह टर्किश चाय बिक रही थी, कैपुचिनो कॉफ़ी थी, बड़ी सारी चीज़ें थी, ब्रांड्स अच्छे हैं यहाँ पे। और जो बाकी चीज़ें हैं वो तो आपकी अपनी पसंद है कि आपको कैसे अच्छा लगे। अब आप भी मेरे साथ 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 बाज़ार देखें। और ये था जी हैंडीक्राफ्ट वाली एक दुकान थी, मलीर कराची के मतलब नाम से थी, वहाँ की हैंडीक्राफ्ट थी, बहुत ही ज़बरदस्त थी। यहाँ की चीज़ें बहुत अच्छी थी। मुझे ये पर्स बहुत अच्छा लगा था किन्जा के लिए। मैं आपको दिखाती हूँ, ये अभी शॉपकीपर दिखाएगा। मुझे उसका स्टाइल बहुत मज़े का लगा, एंटीक सा था, मतलब थोड़ा डिफरेंट था ना, छोटा सा था, तो मुझे बहुत प्यारा लगा। मुझे ना पर्सनली इस तरह की ज्वेलरी बहुत पसंद है, मेरे पास इसी तरह की ज्वेलरी है, यही मैं पसंद करती हूँ। और बाकी अंदर जो थे कुशन वगैरह थे, कपड़े थे। अच्छा मैं आपको एक पर्सनल बात बताऊँ कि मुझे ना शीशों वाले कपड़े इतने पसंद हैं, जिन कपड़ों के ऊपर मिरर वर्क हुआ होता है ना, वो मेरे इतने फेवरेट हैं कि बस मेरा बस चले ना तो मेरे सारे कपड़ों पे मिरर वर्क हुआ हो। इवन कपड़ों पे कोई लैस भी लगानी हो ना तो मेरा दिल करता है मिरर वर्क वाली हो। लेकिन उससे भी मज़े की बात यह है कि मेरे पास सिर्फ एक से दो सूट हैं मिरर वर्क वाले, और कोई नहीं है ना। मुझे बहुत बहुत पसंद है कि मैं आपको बता नहीं सकती। लेकिन वो थोड़े से हैवी होते हैं, सर्दियों में वैसे ही बंदा कम पहनता है इस तरह की चीज़ें, और गर्मियों में इतनी गर्मी लग रही होती है कि बस। अच्छा जी, ड्राई फ्रूट्स की यहाँ पे बड़ी दुकानें थीं, और हमने भी सोचा ड्राई फ्रूट ले लें, लेकिन इतनी गर्मी में लाहौर में ला के खाने का मतलब है कि खुद को बीमार करना। फिर हमने इसमें से सिर्फ थोड़ा थोड़ा लेके वहीं पे खाया। यहाँ पे कुछ नहीं लेके आए हम, क्योंकि यहाँ पे लाहौर में 46 टेम्परेचर है, तो इस टेम्परेचर पे अखरोट ड्राई फ्रूट खाने का मतलब है यरकान कराना। और ये देखिए जी जनाब, छोटे छोटे स्टोन्स हैं, बहुत प्यारे स्टोन्स थे, मुझे इतने पसंद आए। अच्छा, जब आप किसी जगह पे जाते हो उसके बाज़ार भी आपको अट्रैक्ट करते हैं, आपको वहाँ की एक एक चीज़ अट्रैक्ट करती है। और ये ना कोई गुड़ की डली थी, पता नहीं इसमें ड्राई फ्रूट्स डले हुए थे, वो मैंने नहीं टेस्ट की, वरना मैं उसका भी आपको ज़रूर बताती। अच्छा, यहाँ पर हमने गुलाब जामुन भी खाए थे, गरम गरम आदमी बेच रहा था, बहुत बहुत मज़े के थे भाई, बहुत ही अच्छे थे, जितनी तारीफ़ की जाए कम है। और टेस्ट बहुत उनका अच्छा था। और ये ड्राई फ्रूट्स की दुकानें मैं आपको दिखा रही हूँ, और बाकी कुछ ऐसा दिखाने वाला था नहीं कि मैं आपको दिखाती कि यार ये देखें। लेकिन छोटी छोटी चीज़ें हैं, पता नहीं आपको वीलॉग्स अच्छे लगे कि नहीं। मैं कहा चलें, फैमिली का मतलब यही होता है कि आप उससे हर चीज़ शेयर करते हो कि आप किस चीज़ से गुजर रहे हो। तो ये जनाब आगे जी शीशों के कपड़ों की मज़ीद दुकान है, और यहाँ पे शीशे वाली एक शॉल, मिरर वर्क वाली एक शॉल मुझे बहुत अच्छी लगी। एक तो ये बहुत मुझे अच्छी लगी थी। अच्छा, ये वैसे लाहौर में भी बथेरी हैं, कम नहीं है, लेकिन आपको पता नहीं जगह की तो हर चीज़ ही अच्छी लगती है। ये मुझे बहुत पसंद आई थी, ग्रीन और रेड थी, तो बहुत बहुत प्यारी थी। और अच्छा, रेट्स कोई ज़्यादा नहीं है, जो लाहौर में है वही वहाँ पे हैं, सब्जियों के भी और हर चीज़ के भी। तो जनाब ये आ गया था नेक्स्ट डे, यानी कि ट्यूसडे, सॉरी मंडे, और यहाँ से हम हो गए थे जी वापस। और वापसी का सफ़र हमेशा ही उदास करने वाला होता है। बच्चे खामोश थे, तनवीर भी, मैं भी, वरना आते हुए रोला डला हुआ था, कोई ये चीज़ चाहिए, वो चीज़ चाहिए, एक्साइटेड थे। और वापस आते हुए सब ही खामोश थे कि अब देखो कब आते हैं दोबारा। ज़िंदगी के साथ सारी चीज़ें होती हैं, और जब भी आप एक जगह से गुज़र जाते हो वो लम्हे वहीं रुक जाते हैं आपकी यादों में, दोबारा आपकी ज़िंदगी में वो नहीं आते हैं। लेकिन यादें ही होती हैं जो आप आंखें बंद करके सोचते हो और बस याद करते हो। गाड़ी में भी हमारे वही गाना लगा हुआ था, यादें याद आती हैं, और एक वो गाना जो था ये पल हमें याद आएंगे। इट वॉज़ अमेजिंग, और बहुत ही सिचुएशन के मुताबिक था, हम सब इमोशनल हो गए। और ये यहाँ पे जगह जगह भेड़ों का रेवर आता है, बकरे इतने इतने क्यूट, इतने प्यारे, छोटी छोटी बकरियाँ शरारतें करते हुए जाती हैं, और बहुत ज़बरदस्त था ये मंज़र। अच्छा जी, यहाँ पे एक जगह 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 पे ट्राउट फिश सेल हो रही होती है, तो हम भी फिर एक जगह रुके, वो किवाई नहीं थी, अभी ये कुन्हार ही था, तो कुन्हार वैली ही थी। वहाँ पे फिर हमने एक जगह रुके, वहाँ पे हमने ट्राउट फिश देखी। उन्होंने पॉन्ड में ना ज़िंदा यानी कि ट्राउट फिश रखी हुई थी कि आप फ्रेश अपने सामने ही बनवाते हो। फिर हमने बनवाई, मैं आपको दिखाती हूँ, मज़े की थी। यानी कि जितनी तारीफ़ें सुनी थी मुझे लगा लाहौर में ज़्यादा मज़े की मुझे लगता है मिल जाती है, लेकिन ना बहुत मज़े की थी वो फ़िश भी।
तो थोड़े-थोड़े उसके चंक्स थे क्योंकि बैटरी इतनी डाउन हो गई थी। हम लोग 11 बजे के निकले, फिर हम लोग नेक्स्ट डे आप समझो रात को हम 2-3 बजे के करीब घर पहुँचे लाहौर। अपने घर हम रुक के आए थे और ये पॉइंट था जिसके अंदर जी उन्होंने बकौल उनके कि जी असली ट्राउट फ़िश है जो हमने यहाँ पे रखी हुई है। तो अब ये फार्मी थी या असली थी ये तो उनका दीन ईमान है, लेकिन हमने ट्राई ज़रूर की, अच्छा एक्सपीरियंस रहा ओवरऑल। ये सामने जो बनी हुई जगह रेस्टोरेंट टाइप, यहाँ पे चरपाइयाँ थी, नीचे पानी चश्मे का बह रहा था, यहाँ पे बैठ के हमने खाई थी। तो इन्होंने हमारे सामने फ्रेश बनाई थी, तो समझो कि 1-1.5 घंटा तो हमें उसी में लग गया था ना। तो इस वजह से भी हम थोड़ा लेट हो गए। बहुत प्यारी जगह थी, केवाई जैसी थी ये जगह भी, और यहाँ पे भी काफ़ी लोग थे। बहुत बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा हमारा ओवरऑल। और यहाँ पे हम आ गए थे जी रावी टूल प्लाज़ा, देख के खुशी भी बड़ी हुई। और इसके बाद हमारा ये सफ़र जो था इख्तिताम को पहुँचा। आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। कल इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ हाज़िर होंगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।